वही गरीब फैमिली है जहाँ चप्पल 4 बार टूटने पे भी नया नहीं लेते हैं। उसे सिलाया जाता है और कच्चा फटने पे उसे पोछा बनाया जाता है। हमने ही रिसाइकल और रीयूज का कॉन्सेप्ट बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्रामा। माँ खाना बना रही है और बेटा खाना मांगने जाता है। मम्मी मम्मी भूख लगी है। तो जहर खा ले। तो फिर पापा क्या खाएंगे? अपने बाप के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? तो अपने बेटे के बारे में भी कोई ऐसा बोलता है क्या? जब बेटा नालायक निकल जाए तो ऐसा ही बोलना पड़ता है। तो मेरा बाप कौन सा लायक है? माना तेरा बाप एक नंबर का नकारा, नालायक, कामचोर, मुंहफट, भिखारी, नमक है। हा, इतने सारे एडजेक्टिव किसके लिए लगाया जा रहा है? बाबूजी आपकी ही तारीफ कर रही थी मम्मी। क्या जी मिसेस, हम पे इतना प्यार आ रहा है? क्या कह रही हो मेरी तारीफ में? यही कि आप एक नंबर का मुंहफट पांडु इंसान है। अपने बाप को कोई ऐसा बोलता है? पर वो तो मम्मी ने बोला। ओ, तो तुमने कुछ नहीं बोला? हाँ, मैंने भी तो कहा। आप मेरे पापा के बारे में लाखों बुराई कर लो, लेकिन मेरे पापा एक सच्चे, ईमानदार और अधिक ऑरा संपन्न व्यक्ति है। हाँ, ऑरा फान। बस थोड़ा सा मुंहफट और भिखारी है। अपने बाप को कोई ऐसा बोलता है? बदतमीज। अरे हमको रहना ही नहीं है इस घर में, ढोलक बनकर रह गए हैं। कभी भी कोई भी आके बजा के चला जाता है। कम से कम रात में बीच चौराहा पर बैठ जाओ तो बज बज कर कुछ कमाई भी हो जाए तुम्हारी। आप यहीं से पैसे लाते हो क्या? अपने सोर्स ऑफ इनकम किसी को मत बताइए। बदतमीज। हाई क्लास फैमिली में ऐसी चल रही होती है। पता नहीं उनके माओ को कोई काम नहीं रहता, लेकिन अचानक से आके कहेंगे, बेटा बिलो प्लीज मॉम लेट मी स्लीप। ओके बेटा, आप जितना चाहे उतना सो सकते हैं। गुड स्लीप इज गुड फॉर हेल्थ। पर ये हमारे यहाँ नहीं होता। हमारी नींद उनके लिए अभिशाप है। मतलब 1 घंटे ज्यादा सो जाना जैसे धरती का ऑक्सीजन खत्म हो जाना। ओ करम जले सुअर की औलाद, उठ जा, दोपहर हो गई है। 5 बज रहे हैं माँ, अभी कौन सा दोपहर है? तुम माँ से बहस करेगा? ए जी सुनते हो? बाप की एंट्री। किसने गब्बर को बुलाया? आपको लगता नहीं है पापा को कोई बीमारी है जो हमसे छिपा रहे हैं? ओए चुप खोटिया, क्या हुआ? आपका सुपुत्र कह रहा है दोपहर नहीं हुआ है और मुझसे जुबान लड़ा रहा है। पाल पोस कर यही दिन देखने के लिए इसे बड़ा किया था। बड़ा? मैं तो अभी छोटा हूँ। बेटा इतने भी छोटे नहीं हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में? शिट पापा, क्या याद दिला दिया आपने। बहुत बड़ा मैटर हो गया था। आप मुझे वो भूल जाने दो। लगता है मार खिला के ही याद दिलाना पड़ेगा। अरे पापा, आप बार बार बेल्ट क्यों आते हो? पापा बेटे के रिश्ते में ये अच्छा नहीं लगता। तो बताओ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पापा, एक मैटर हो गया था। रिंकू ने शेंटी को धो डाला फुल। क्या धो डाला? हाँ। हाय राम, इसके स्कूल में क्या क्या होता है? पढ़ाई के अलावा सब। अब कल ही की बात है, रमेश ने मुझे बोला, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा जा जा, तेरी क्या औकात है। तेरा तो बेटा मैं फील्डिंग सेट करूंगा अगर मुझे तूने हाथ भी लगाया है। मेरे मम्मी पापा को तू जानता नहीं है। हाँ, और अगले बार तूने मारने का सोचा भी ना तो भाई स्कूल के बीच चौराहे पे तेरा लाश मिलेगा। अरे ये बोल के निकल आया। शाबाश। क्या कहा आपने? मतलब ठीक ही है, लेकिन अगली बार स्कूल में कोई लफड़ा हुआ तो सीधा सर के पास चले जाना। सर के पास? अरे रमेश ही हमारा सर है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे मम्मी यार। ठीक है, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा था ओवर एक्टिंग आप थोड़ा कम करो। अब ये मेरे आंसू को नकली बता रहा है। कल तो ये हमें घर से ही निकाल देगा। पक्का ये ड्रग डीलर बनने वाला है। मैं इसको अभी बताता हूँ, इतनी छोटी उम्र में ड्रग डीलिंग करेगा। थोड़ा बड़ा तो हो जा। अरे बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। पर शाम तक लौट आना। पापा यार कहीं तो सोने दो।